जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में साथियों इन सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो है साथियों कब लागू हुआ था। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत का संविधान जो है साथियों ये लागू कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को साथियों लागू होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे पटना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पटना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी। चलिए बताइए साथियों, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है साथियों यह 1 अप्रैल 1935 को होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार का सबसे यहाँ पे लंबा नदी कौन सा है। तो साथियों बिहार का सबसे लंबा नदी देखा जाए तो गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा नदी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों कौन सा था। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिहार में पहली विधानसभा चुनाव कब हुए थे। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार में पहली विधानसभा चुनाव कब हुए थे। तो याद रखिएगा साथियों, 1937 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1937 में। अगला प्रश्न साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है साथियों कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है साथियों ये मोर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके लिए जो है साथियों दिया जाता है। चलिए बताइए कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके लिए दिया जाता है। तो साथियों ये दी जाती है समुद्री तट के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा यहाँ पे राजमार्ग जो है साथियों कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा यहाँ पे राजमार्ग कौन सा है। तो NH-44 जो है साथियों ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ऑप्शन ए सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा अगर जिला देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों यहाँ पे पश्चिमी चंपारण होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि बिहार में नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितने वर्ष की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। तो याद रखिएगा साथियों, बिहार में नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितने वर्ष की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। तो साथियों आप बताएंगे 10 वर्ष तक। ऑप्शन ए सही जवाब है, 10 वर्ष तक के। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का जो सबसे बड़ा मैदान है ये गंगा मैदान हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है साथियों यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताइए साथियों,
तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न प्रश्न है कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से साथियों संबंधित है। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से साथियों संबंधित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14 से 18 जो कि समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। बताइए साथियों, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है गंगा रेल ब्रिज पटना हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा बांध जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइए, तो बिहार का सबसे बड़ा बांध जो है साथियों कौन सा हो जाएगा। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, कोसी बांध हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोसी बांध। अगला प्रश्न प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला बैंक जो है साथियों कौन सा था। चलिए बताइए, तो भारत में पहला सबसे बैंक कौन सा था। तो याद रखिएगा साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का राज्य फूल जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइए, तो साथियों बिहार का जो राज्य फूल होगा यहाँ पे साथियों आपके कन्नेर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कन्नेर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला भौतिक विज्ञान स्थान जो है साथियों कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला भौतिक विज्ञान संस्थान साथियों कहाँ स्थित हुआ था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये आपके बेंगलुरु में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में सबसे पहले नल जल योजना कहाँ जो है साथियों ये लागू हुई थी। तो भारत में सबसे पहले नल जल योजना जो साथियों ये लागू होती है बिहार में। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिहार में होता है। अगला प्रश्न साथियों, भारत का सबसे यहाँ पे लंबा समुद्री तट कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है तमिलनाडु का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, तमिलनाडु होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है साथियों हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हॉकी हो जाएगा। अच्छे से आप इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है साथियों कौन सा है। तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है साथियों यहाँ पे हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नालंदा विश्वविद्यालय होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह जो साथियों कौन सा था। चलिए बताइए, तो भारत का पहला उपग्रह जो है साथियों यहाँ पे आर्यभट्ट है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्यभट्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष होगा साथियों ये बरगद हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, बरगद होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा यहाँ पे धार्मिक स्थल कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जो है यहाँ पे साथियों बोध गया होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बोध गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सी है। तो भारत का जो सबसे लंबा सुरंग है साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे कौन। तो याद रखिएगा अंटारी सुरंग होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का। क्वेश्चन दिया गया साथियों कि भारत का सबसे पुराना महल कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का जो सबसे पुराना महल है साथियों ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके ग्वालियर किला हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में समान वेतन अधिनियम कब जो है साथियों लागू हुआ था। तो भारत में समान वेतन अधिनियम कब लागू हुआ। तो साथियों 1976 में ये लागू होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन
साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।